एक सज्जन की कलम से। वे लिखते हैं, हम लोग जब भी ऋषिकेश जाते थे तो वहाँ पर नीलकंठ के नीचे रहते थे। नीलकंठ के नीचे मौनी बाबा की कुटी थी। जब हमारे बाबा जी आते तो मौनी बाबा उस कुटी को खाली कर ऊपर नीलकंठ चले जाते थे। एक बार जब हम वहाँ थे तो बैरागी बाबा आकर हमारे बाबा जी को कंप्लेन किए कि एक हाथी मदमस्त होकर कई लोगों को मार दिया है। बाबा ने कहा कि पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताओ। मैं क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी हूँ? तब बैरागी बाबा ने कहा कि मदमस्त हाथी ने 2 साधुओं को भी मार दिया है, आप कुछ कीजिए। हमारे बाबा ने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि यह मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कुछ कीजिए। बाबा ने कुटी से सभी को बाहर जाने को कहा। आधी रात को उन्होंने मुझे उठाया और कहा कि चलो चलते हैं। मैं सोचने लगा कि इस आधी रात को हमें कहाँ ले जा रहे हैं। मैं उनके साथ चल दिया। गोपा और नीलकंठ के बीच में एक रास्ता है, बीच में घाटी है। हम दोनों जाकर वहाँ बैठ गए, बाबा जी ऊपर और हम नीचे। बैठने के बाद घाटी के दूसरी तरफ देखा कि एक चीता हम लोगों के पास आ रहा है। वह समीप आकर इधर उधर टहलने लगा। मुझे कुछ क्षण के लिए लगा कि मेरा काम तो आज तमाम है, लेकिन वह चीता देख कर चला गया। दूसरी ओर घना पेड़ और जंगल भी था। हाथी जब पेड़ या जंगल के बीच में छुपा होता है तो कुछ भी आवाज़ नहीं करता है, जबकि हाथी के आसपास किसी के होने पर उसे पता चल जाता है। मैं जहाँ बैठा था उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ थे। वहाँ से आवाज़ आई और मदमस्त हाथी मेरे तरफ सूंड हिलाता हुआ आने लगा। मैंने बाबा जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। फिर अचानक से हाथी की चाल कम हो गई, जैसे ब्रेक लग गया हो। हाथी बाबा जी के पास पहुंच गया। आगे का पैर उठाकर वह बाबा जी के पास झुक गया। बाबा जी उसके पास गए और कान में बोलने लगे कि जंगल में हाथी ऐसे जीता है क्या? ऐसे लग रहा था जैसे हाथी उनकी बात को समझ रहा हो। मैं अवाक था। फिर बाबा जी ने मुझे कहा कि मेरा हाथ पकड़ो और आगे बढ़कर हाथी को प्रणाम करो। मैंने कहा कि ऐसा नहीं करूँगा, पता नहीं वह हाथी क्या करेगा। लेकिन बाबा जी के आदेश के बाद मैं हाथी को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही हाथी मुझे सूंघ कर बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद फिर वह चला गया। बाबा जी ने कहा कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण हाथी बन गया है। उसके बाद वह मदमस्त हाथी कुटी के आसपास कभी नहीं दिखा। हाथी के जाने के बाद वैरागियों का कुटी में आना जाना शुरू हो गया। तब मैंने पहली बार देखा कि योगियों के अंदर कितनी शक्ति होती है।